नमस्ते, आप सभी को स्वागत है कि नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार इस तरह का पूछा जाता है और मान के चलिए 10 से प्लस क्वेश्चन इसमें से जरूर रहेगा। तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में। तो इसका आंसर आपको पता होगा, बोल्शेविक क्रांति जो लेनिन के बोल्शेविक दल द्वारा चलाया गया था और ये लेनिन इसका अध्यक्ष कौन था? लेनिन था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नवंबर 1917 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, यानी व्यापारी कौन था? इसका आंसर हम पहले बता दिए। तो ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो आपको पता है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली था, वही वास्को डी गामा। समझे? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजापुर, दिसंबर 1920 नागपुर। याद रखिएगा 3 का आपको ऑप्शन ए ही सही होगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 गुरु गोवलकर ने, 1925 केवी हेडगेवार ने, 1926 चित्तरंजन दास ने, 1928 लालचंद ने। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना था 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो 5 के आपको ऑप्शन सी सही होगा, 1918 में। प्लीज जो भी प्यारे साथियों हैं वो अंत तक जरूर देखें। 1918 में इसका आंसर सही होगा। काफी मस्त क्लास है। अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, आप कहें ना जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ इस पर ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का, आप देख लीजिए ना, आपको अलग से क्वेश्चन बैंक कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत होगा। ठीक है ना? और विश्वास नहीं है तो एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, कोई मॉडल सेट खरीद कर उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना सही होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो ये है मध्यम वर्ग। ठीक है ना? कौन वर्ग है? मध्यम वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। रेशम मार्ग, इसका अपना इतिहास है अगर पढ़े होंगे तो। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली, पूंजीवाद शासन प्रणाली। तो 8 का आंसर सही होगा, फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली। आप पढ़े होंगे फांसीवाद, ठीक है ना, जो मुसोलिन था, और नाजीवाद ये हिटलर। समझे? कौन था? हिटलर इसका विचारधारा। किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था? वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके तहत आप सरकार के विरुद्ध, सरकार के खिलाफ कोई भी चीज नहीं छाप सकते थे। ठीक है ना? तो इसके लिए कौन अपना रातों रात अपना भाषा बदल दी था? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। अमृत बाजार पत्रिका याद कर लीजिए। ठीक है ना? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? गांधी जी, मार्टिन लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। तो 10 के आपको आंसर सही होगा, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है ना? कौन है? महात्मा गांधी। सॉरी, ऑप्शन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। तो 10 है ना? तो 10 का आपको आंसर मार्टिन लूथर होगा। थोड़ा जल्दीबाजी में उसको बुला गया है। 11 क्वेश्चन है, लोपानी कृषि। और क्वेश्चन 10 है, सोपानी कृषि होना चाहिए, यहाँ लोपानी नहीं, क्या होना चाहिए? सोपानी कृषि। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा सोपानी कृषि 11 के ऑप्शन आपको सही होगा, डी, उत्तराखंड में प्रचलित है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो 12 के आंसर सही होगा, 65%। यानी प्राणियों के शरीर में कितने परसेंट जल है? तो 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों के कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में 3 में 5 में इनमें से कोई नहीं। तो 13 के याद रखिएगा इसका आंसर 3 वर्गों में, ठीक है ना। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन बी सही होगा। एक एनजीओ को वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था? 600 करोड़ हेक्टेयर में, 400 करोड़ हेक्टेयर में, 800 करोड़ हेक्टेयर में, 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो 14 के आंसर सही होगा 400 करोड़ हेक्टेयर में, ठीक है। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 केजी, 10 केजी, 25 केजी, 20 केजी। याद रखिए काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज की स्थापना होती है, तो यानी उपयोग होता है? तो 10 केजी। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? याद रखिए कोयला से हमेशा क्वेश्चन आता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे बड़ा है, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, उससे नीचे बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अधिक पाया जाता है बिटुमिनस, ये भी पूछ दिया जाएगा। सबसे उच्च कोटि के एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कोटि का पीट। कोयला के 4 प्रकार है और सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिनस, ठीक है ना। तो इसमें सर्वोत्तम यानी सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है, एंथ्रेसाइट या एंथ्रासाइट। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोकेमिकल्स, लोहा इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन लोकोमोटिव उद्योग। तो इसका आंसर चीनी उद्योग होगा, जो उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता का अर्थ होता है ग्राहक। अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं? ग्राहक को उपभोक्ता कहते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 18 के ऑप्शन है 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में। तो इसका आंसर सही होगा 1986 में। अब 20 है, पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो 19 का आपको आंसर सही होगा। जो पाइराइट है वो धात्विक खनिज है। कौन खनिज है? धात्विक। लाइक शेयर कीजिए प्लीज, और हर क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, और अगर याद है तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए। अंत तक बनिए, 40 क्वेश्चन बताऊंगा, और 40 जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो 20 के आंसर सी सही होगा। यानी 2001 के जनगणना के अनुसार जो बिहार में नगरीय आबादी था, यानी जो नगर में लोग, शहर में लोग रहते थे, मात्र 100 में से 10.5% नगर में रहते थे। बाकी 89.5% लोग गांव में ही रहते थे, जो कि अब थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, अभी भी उतना नहीं बढ़ा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? रंग भेद नीति पता है ना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था, जिसमें काले और गोरे के अनुसार कानून बना दिया गया था। तो किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टिम स्मिथ एवं जॉन गुडी, जेड गुडी। इसका आंसर सही होगा, जो रंग भेद के विरोध नहीं थे। बाकी ये तीनों था। ये तो हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन को। सांप्रदायिक राजनीति किस धारण पर आधारित है? देखिए सांप्रदायिक जब ये बात आए तो समझिएगा, जब एक धर्म दूसरे धर्म को नीच समझता है, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझता है, एक धर्म एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाना चाहता है, ठीक है ना। यही है सांप्रदायिक राजनीति। तो इसका आंसर 22 का आपको बता दिए, उससे पता चल गया कि यही है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ रहता है। आपसे पूछ देगा सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो समझा दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि जब एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने लगता है और इसके कारण जो आपस में जो टकराव उत्पन्न होता है, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक के। तो 24 के आंसर सही होगा आपको ए, 1960 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ था, वहाँ के लोग पेड़ से चिपक गए, पेड़ काटने के बचाने से, ठीक है ना। और ये पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। बहुत अच्छा है कि जब उत्तराखंड के सरकार ने वहाँ पेड़ काटने की जिम्मा किसी खेल कंपनी को दे दी, तो वहाँ के लोग ने जब वहाँ कंपनी के द्वारा पेड़ कटवाने
लगा तो वहाँ के लोग ने पेड़ से चिपक जाते थे मना करने के लिए। तो इसे को हम चिपको आंदोलन कहते हैं और ये पेड़ बचाने के संबंधित है, जिसको याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा है इसका नेतृत्व किया था। ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विरोध, ताड़ी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बताइए। तो 26 है, महिला द्वारा किया गया था ये आंदोलन। तो 26 के आंसर सही होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। राजनीतिक दल को निम्न सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 27 का आंसर आपको सही होगा। राजनीतिक दल की निम्न सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो 27 का आंसर होगा ब्रिटेन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस देश पर पड़ी? एक दलीय व्यवस्था पर, द्विदलीय व्यवस्था पर, बहुदलीय व्यवस्था पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 28 का होगा गठबंधन की सरकार। आपको इसमें बहुदलीय व्यवस्था सही होगा। समझे? कौन होगा? बहुदलीय व्यवस्था। लाइक शेयर करते रहिए। इसका क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। भारत राष्ट्रीय दल नहीं, हाँ इसमें से राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये तो है, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है। इनमें से कौन देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर सही होगा भारत। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आपको पता है कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये बच्चे सुनते हैं, सुनते सुनते आपको दिमाग घूम गया होगा। ये सवाल हमेशा सुनते होंगे। बहुत अफसोस होती है अगर आप बिहार का स्टूडेंट है तो, लेकिन चलिए आप सब मेहनत कीजिए। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEDBI, RBI, स्टॉक एक्सचेंज, यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था है। इसका ऑप्शन 32 का सही होगा, ऑप्शन बी SEBI। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है लाइक शेयर करते रहिए। सेबी याद रखिएगा, SEBI जो शेयर बाजार के नियामक है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर कभी पूछ दे तो मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। इसका है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी तरह से इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इनमें कौन संस्थागत वित्त का संधान है? व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायी, बैंक, महाजन। तो 33 का आपको सी सही होगा, व्यवसायिक बैंक। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, यानी वित्तीय राजधानी। तो इसका आंसर 34 का आपको ऑप्शन पता है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, मुंबई को कहा जाता है। ठीक है ना। इनमें से कौन एक बीमार क्या है? बीमा खाए। ऑप्शन यानी क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है इसका। ठीक है ना। इसमें होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य नहीं है। कमेंट करके बताइए। तो 35 के बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। तो 35 का ऑप्शन सी सही होगा। 36 है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 1, 2, 5, 4। तो याद रखिएगा 36 का आपको ऑप्शन सही होगा, वैश्वीकरण के 5 अंग है। ठीक है ना। मुख्य कितने अंग है? 5 अंग है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? 1986 में, 1980 में, 1987 में, 1988 में। यानी भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर सही होगा 37 के ए 1986 में। ठीक है ना। चलिए 38 है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्य है? स्वर्ण यानी सोना को
जो शून्य आभूषण है उसको हम क्या चीज़ में हम सुनिश्चित करते हैं कि सही है कि गलत है, अच्छा है या खराब है? तो हॉलमार्क का, ठीक है। 39 नदियों में बाढ़ आने के प्रमुख कारण है जल की अधिकता, वर्षा के अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे इसमें मेन आंसर तो इसमें सब सही है, सब कारण बाढ़ है, लेकिन प्रमुख कारण क्या है? तो जैसे हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए नदी है, नदी का गहराई मान लीजिए यहाँ 30 फीट है, मान लेते हैं। लेकिन जब वहाँ जो अवसाद वही होता है जो कूड़ा कचरा सब आकर नीचे के तली में मिट्टी वगैरह ये सब जो मही-मही गिट्टी सब ये सब जम जाता है, ठीक है ना? तो वो जो स्तर है ना वो ऊँचा हो जाता है, तो ऊँचा हो जाने के बाद क्या होता है वो बाढ़ आ जाती है। आप कहिएगा सर कैसे? तो मान लीजिए 30 फीट नदी था, ऊपर से सब्ज़ी अवसाद के जवाब के कारण ये 10 फीट और जम गया। तो जो अंदर जो इसका स्तर था पानी का नीचे जिसको आप पेंदी कहते हैं, वो कितना उठ जाएगा? यानी अब 20 फीट होगा, तो जो पानी इसमें जितना अटेगा उससे कम अब अटेगा तो वो पानी बाहर चला आएगा, तो वही बाढ़ आ जाती है। तो मेन कारण यही है, इसलिए नदी को सफाई भी ज़रूरी है ताकि बाढ़ समस्या को एक ये भी कारण है कि नदी को सफाई करना चाहिए, ठीक है ना? तब जाके बाढ़ कम होगा क्योंकि जितना वो गड्ढा मतलब कुंड रहेगा जिसको आप कुंड कहते हैं उतना अधिक पानी उसमें रहेगा और जितना ऊपर उठा रहेगा उतना कम पानी आएगा, पानी बाकी क्षेत्र में फैल जाएगा। भूकंप से समाहित क्षेत्र में भवनों को आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयताकार। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आयताकार याद रखिएगा। कैसा होना चाहिए? आयताकार। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मुझे कहने से नहीं, अगर आपको आया है तो कमेंट कीजिए, नहीं आया तो नहीं कीजिए। आप जरूर बताइएगा, किसी तरह की कोई समस्या हो तो ये भी जरूर बताइएगा। तब तक आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि 40 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है, मैं देख लूंगा।